अभी आपने दो शक्लें देख रहे होंगे, दोनों भी शक्ल में कुछ ना कुछ आपको फर्क महसूस हो रहा हो। असल में सबसे पहली बात तो ये है कि तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होते हैं। ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा। तीनों मिला के 180 होगा। टोटल तीनों जावियों की हमेशा मजमुआ कितना रहता। तो जब ये खास किस्म की मुसल्लस है जिसमें एक जाविया 90 का, एक जाविया 30 का, तो तीसरा 60 का। इसमें से कोई 30-60 आगा तो बोलना है 90 है, 90-60 आगा तो बोलना तीसरा 30 है। इसको 30-60 मुसल्लस बोलते हैं। 30-60-90 ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं 30-60-90। और ये दूसरा जो जाविया, दूसरा जो ट्रायंगल है, इसमें एक 45 है, दूसरा 45 है, तीसरा 90 है। दो जाविये बराबर रहते हैं। हालांकि ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, इसमें बच्चे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए खास तौर से बता रहे हैं हम। तो इसको 45-45-90 डिग्री का ट्रायंगल है। 45-45 90 का मसला, 30-60-90 का मसला, दो मसले बड़े आसान मसले हैं। तो इसमें कुछ करने का नहीं है, इसमें बहुत आसानी से याद रख लेने का है। समझे क्या? ये तो बहुत आसान है, अच्छे से ध्यान में रखो खाली, बस आपका सवाल 2 ही सेकंड में हल हो जाता। यहाँ पर इसने देखना ये 90 है, 90 के सामने का हाइपोटेन्यूस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, समझो जितना भी दिया, 10 दिया, कभी 16 देगा, कभी 12 देगा, कुछ तो भी 8 देगा, ऐसा कीमत दिया दे रही। तो उसमें जाविया 30 का कहाँ ही वो ढूंढने का पहले, सबसे पहले अगर वितर दिए वाला है क्वेश्चन में अगर वितर दिए हुआ है तो इसमें 30 कहाँ ही यहाँ है। ये 30 के सामने का जिला देखने का ये 30 के सामने इन्हें है क्या? अच्छा 30 के सामने ये है क्या? 30 के सामने वाला जिला कौन है? 20। ये जितना भी रहेगा उसका आधा रहता है। बहुत मुश्किल है। वो 10 दिया कि अपन कितना लिखना? 5। कौन? 30 के सामने वाला, हाइपोटेन्यूस नहीं बोलती है क्या? नहीं, 30 के सामने वाला, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री कितना रहेगा? आधा। अगर ये मैंने समझो 20 दिया तो ये कितना होगा? 10 है ना। ये कोई बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी काम है, आपको याद रखने का है, वो सेंटेंस याद रखने का है। द अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला आधा होता है, निस्फ होता है। क्या जुमला है? 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला निस्फ होता है। अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ। ये जुमला लिखने का है क्या? कहीं दिमाग में होना खाली। क्या शक्ल में 30 कहाँ है? कभी 30 ऊपर देता, कभी 30 नीचे देता, ये याद रखना। इसलिए 30 कहाँ ही पहले वो देखो, उसको ढूंढो पहले। सबसे बड़ा चोर उन्हें है, उसके सामने वाला आधा, भीतर जितना भी दिया रहेगा आधा। कभी कभी उल्टा करना, अब समझो ये भी नहीं दिया, ये नहीं दिया, 30 के सामने आधा 6 दिया, तो ये कितना हुआ? 12। ये आपका दिमाग चलना चाहिए। वो हाइपोटेन्यूस है, वो बड़ा है, उसको 30 के सामने वाला आधा रहता, ये आधा है, तो ये कितना हुआ? समझ में आ रही ना बात? नहीं आ रहा? ठीक है, अच्छा ये होगा। ये मैं 5 की मिसाल लिया वाली है, फिर वक्त अब 6 वाला ना। और दूसरा जो है 60 के सामने वाला, ये इसको जो भी आया 5 आया कि 5√3 लिख देने, उसको √3 लगा देना। 6 आया कि 6/3 लिखने का, 10 आया कि 10/3 लिखने का। ये मसला है, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं, लिखने का मसले की बिना पर। कौन से मसले की बिना पर? 30, 60, 90 के मसले की बिना पर डायरेक्ट लिख सकते आप। हाँ, और उसके लिए सेंटेंस है, ये वितर का जजर 3/2, यानी वितर को 2 से काटो और जजर 3 लगाओ। वितर का जजर 3/2 गुना होता है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना दिया क्वेश्चन में? यानी 2 से काटो और √3 लगा दो। क्या मतलब है इसका? 2 से काटो, 5 जजर में 3 आया। √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूस, जजर 3/2 गुना होता है वितर का। मतलब क्या है? 2 से काटो, जजर 3 लगाओ,
तो मैं वाला 2 से तो ऑलरेडी कटे हुआ है, खाली जजर 3 लगाओ। तो ये 60 के मुकाबिल का जिला वितर का जजर 3/2 गुना होता है। ये पूरा थ्योरम थोड़ा थोड़ा समझा क्या? ये दोनों भी आपको याद रहना बस। तो अगला क्वेश्चन ये है, वो करने का आपको देख के एक बार। उसके बाद का क्वेश्चन ये है, इसमें तो बहुत ही आसान है, बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इससे भी ज्यादा आसान है। अब ये समझो 8 दिया वाला है, जितना भी दिए वाला है हाइपोटेनस, हाँ अली उसके डिनोमिनेटर में √2 लगाने का। तो ये दोनों, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, इसलिए दोनों के एंगल के अपोजिट साइड भी बराबर रहते, इन्हीं जितना रहेगा इन्हीं इतना। मुकाबिल के जाविये जो है मुतमासिल है, तो उनके मुकाबिल के जिले भी बराबर है। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कायमतु जाविया मसावियु साखैन मुसल्लस। समझ में आई बात? सिंपल अल्फाज में बोलना, 2 जाविये बराबर है, 2 जिले भी बराबर है कि नहीं? 2 एंगल 45 के ना, इसलिए 2 साइड बराबर रहते। खाली 90 के सामने का जो हाइपोटेनस रहता है वो सबसे बड़ा रहता है हमेशा, उसको बराबर नहीं रहता। तो ये रहा, ये आगा बोले कि मगर इसकी पहचान क्या है? इसमें एक एंगल और दूसरा एंगल कितने कितने का रहता? इसमें छान है तो हमेशा कहीं पे भी शुरू हो जाएंगे। ये आए तो सीधा यही लिखने का है, बटे में जजर 2 लगा देने का बस। समझा? होगा, सवाल ही खत्म। 8/√2। और फिर वो 9th का थ्योरम है, बटे में जजर नहीं रखते तो रैशनलाइज करते, वो आगे का हिस्सा है। तो इसको बोलते 45-45-90 का मसला। हर उमूदी जिला, अल्फाज कैसे रहते देखो, हर उमूदी जिला भीतर का 1/जजर 2 गुना होता है। बच्चे को वो अल्फाज में गोल गोल फिरते रहता है, उसको सिंपल ये नहीं मान, ये जितना भी रहा उसके नीचे जजर 2 लगाओ, काम खत्म। वो अल्फाज क्या बोल रहे, यहाँ जितना भी है उसके डिनोमिनेटर में √2 लगाना, उसको बोलते ये थ्योरम 45-45-90 का थ्योरम। हर उमूदी जिला वितर का 1/जजर 2 गुना होता है। क्या मतलब है? बटे में जजर 2 लगाओ। इतने अच्छे जुमले का क्या मतलब है? बटे में जजर 2 लगाओ। वितर के बटे में, वितर जो भी दिया है उसके बटे में जजर 2 लगाओ, है ना? अगर यहाँ 10 दिया तो क्या हुआ है? 10 जजर 2। अब होता क्या, असल में 9th में एक चीज सिखाए थे कि ऐसा है, तो आंसर के अंदर, जवाब के अंदर डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तो वो रूट रखते नहीं, उसको उसी से रैशनलाइज करते, ऊपर भी √2 लगाते, नीचे भी √2 लगाते, एक्स्ट्रा दिल से करना पड़ता ही। ये आपको वहां सिखाए बात 9th में। इत्तेफाक से कोविड की वजह से 9th तो आपका हुआ ही नहीं, तो ब्रिज कोर्स में लिए हमने ये पूरी हमारी वीडियो आपने देखे नहीं, इत्तेफाक से, इसलिए फिर से एक बार बताना पड़ रहा। सब इत्तेफाक है, हाँ पूरा इत्तेफाक है, फिक्र मत करो। तो ऊपर होता 8√2 और नीचे 2 दूनी कई के अंदर है, जजर के अंदर 4 रहा तो बाहर आके 2 हो जाए, जजर निकल गया। 9th का ये रियाजी का उसूल है कि जवाब में बटे में जजर नहीं रखा जाता, तो क्या करना, उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर, एक्स्ट्रा लगाना, ऊपर भी जजर 2 लगाना, नीचे भी जजर 2 लगाना, रैशनलाइज करना, तहवील करना बोलते। ये हो गया। अब 2 के फाड़े से 8 कटता, क्या कटता? तो जवाब काट के लिखना, नहीं कटा तो वही जवाब है बोल के छोड़ देना। 2 चौक, तो फाइनल आंसर इज 4√2। ये भी 4√2, ये भी 4√2। समझा? नहीं समझा? हाँ, ये 2 क्वेश्चन करा दिया मैंने इत्तेफाक से इसके बाद के। ये जो सवाल है ना, अब देखो अपन ने कल ये इसको देखे थे कि यहाँ पर भी 90 है, बड़ी ट्रायंगल 90 डिग्री के, और ये उसका भीतर है हाइपोटेनस, उस पर 90 डिग्री से उम्मीद डालने वाला है, परपेंडिकुलर है। तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनते, तीनों के तीनों खायमतु ज़ाविया मुसल्लस रहते। पहला मसला ये बताए थे कि तीनों के तीनों मुशाबा होते,
ऑल द थ्री ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। खैर वो फिल वक्त यहाँ इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। यहाँ पर उसने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर, ये पूरे क्यू आर की लंबाई मालूम कीजिए। क्यू आर की लंबाई मालूम कीजिए का मतलब ये है कि उसने आइडिया से क्या बोला कि ये 8 है, ये कितना है मालूम करो, बाद में आखिरी में दोनों की जमा करो, पूरा आ जाता। सीधा सीधा नहीं बोले आला रहता, उन्हें क्या मालूम करो बोला क्यू आर। ठीक है, अगर वो ट्राइंगल सिमिलर लेके करे तो क्यू आर भी डायरेक्ट मालूम कर सकते आप फिल वक्त। लेकिन मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास ये हिंसी वस्त होता है, बल्कि पड़े पुण्य बीच वाला वस्त, बीच वाला है ना, ज्योमेट्रिक मीन, बीच वाला दरमियानी। यहाँ पर ये पीएम की दूसरी भीतर के दोनों टुकड़ों के बराबर रहती, QM इंटू MR। कल पढ़े ना, कल हमने एक ऐसी ट्राइंगल देखी थी, ये हवा से भी सूख जा रहा पूरा, और इस तरह से यहाँ 90 यहाँ 90 रहा, तो अपन ने कहते BD स्क्वायर, ये बीच में जो रहेगा उसका स्क्वायर, ये भीतर के दोनों टुकड़ों के बराबर AD इंटू DC इज इक्वल टू AD इंटू DC। यही शक्ल को ऐसा उल्टा कर दिया था यार, शक्ल सीधी नहीं। तो यहाँ पर थ्योरम क्या है, बीच में BD है तो यहाँ बीच में PM स्क्वायर, उसकी दूसरी ऊपर दूसरी, भीतर के दो टुकड़े, भीतर कौन रहता, 90 के सामने जो रहता वो भीतर रहता, तो यहाँ 90 यहाँ है, उसके सामने कौन है, ये दो, कौन कौन, QM इंटू MR। समझा क्या? ये पहले सही लिखने आ जाना। किसी भी शक्ल को देखो, जैसी बुक में शक्ल है, थ्योरम में ऐसी शक्ल है, आप बोलेंगे पेपर में भी वैसी शक्ल आओ, आती वैसी चाहती, लेकिन उसकी सूरत शक्ल बदल जाती। ये और ये शक्ल क्या फर्क है देखो भला, सिर्फ ऐसा घुमाए वाली है ना, ये सीधी शक्ल है, ये उल्टी कर दिया लिए खाली। इसमें भीतर यहाँ है तो इसमें भीतर नीचे ला लिया उसको। तो अपन ने देखना राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ है, उसके सामने वाला हाइपोटेनस रहता, भीतर रहता। तो ये बीच वाला जो भी है, खाली आपने चेक ये करना है कि बड़ी मुसल्लेस अगर 90 दर्जे की है तो उसका भीतर ये है, उस पर भी यहाँ पर 90 दिया क्या। इसके दो मसले बताया मैंने कहा, अगर 90 है तो 10th का थ्योरम है, और मिड पॉइंट है तो 9th का थ्योरम। ऐसा याद रखो, मिड पॉइंट वस्ती नुक्ता रहा तो 2 बराबर हिस्से आधा रहता, भीतर की लंबाई जितनी भी दी 16 सम दिए तो वो बीच वाला 8 हो जाता डायरेक्ट। और थ्योरम सही सीक्वेंस में लिख देना, पहले किसकी कीमत दिया वो देखना नहीं। सवाल में कोई भी जिले की कीमत 2 की दी जाती, तीसरा मालूम करो बता, हमेशा कोई भी 2। तो मसला क्या है वो इंपॉर्टेंट है अपने पास। मसला क्या है, ये बीच वाले की दूसरी भीतर के दोनों टुकड़ों के हासिल ज़रब के बराबर। ठीक है, तो बीच वाला कौन है, BD। यहाँ बीच में कौन है, PM की दूसरी। भीतर कौन है देखना, इन्हें भीतर है क्या, इन्हें है कि इन्हें। बड़ी मुसल्लेस का भीतर कौन है, बड़ी मुसल्लेस का ये जो है भीतर है, उसमें भीतर क्यों ऊपर है, हाइपोटेनस के ऊपर है, वो 90 के सामने। बड़ी ट्राइंगल में 90 यहाँ है तो 90 के सामने ये लकीर भीतर कहलाई, उसके 2 टुकड़े QM और MR। समझा? अब उसमें जिसकी कीमत दिया उसके नीचे लिखिए। अब उसने PM दिया सवाल में तो वो 10 की दूसरी की जगह दूसरी, PM की जगह 10, ऊपर दूसरी, मसावी के नीचे मसावी, QM की जगह पर 8, और MR मालूम करेंगे तो जितना भी आएगा 8 में वो मिला देंगे, पूरा QR आ जाएगा। उन्हें मालूम करो बोला QR, लेकिन QR डायरेक्ट नहीं मालूम होने वाला है। ये 8 है, समझो ये 2 आया तो पूरा QR 10 हो जाएगा। ये 8 है, ये 6 आया तो 8 और 6 पूरा QR 14 हो जाएगा। क्यों, पहले MR मालूम करना है, तो ये MR मालूम करना है, इसलिए वो जैसे का वैसे। ठीक है, अब जो मालूम करने का 10 की दूसरी 100, 8 MR। जो मालूम करना है उसको रोक लो,
उसके साथ में जरब में है, बीच में कुछ नहीं है तो क्या रहता, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा 100 डिवाइडेड बाय 8, समझा? 8 एकड़, फिर कितने बचे, 20 हुए, 8 दूनी 16, यहाँ आशार्य है, आशार्य ऊपर ला लो, यहाँ बचे 16 बोले, 20 बचे थे 16 हुए, 4 बचे, 8 कितने 40, 8 पंजे 40। तो इस तरह एमआर की कीमत कट कटा के कितनी आ गई, 12.5, 12.5, यहाँ लिख दो 12.5, ये 8 और ये 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20.5 क्यू आर, ऐसा क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये नहीं है लिखना जरूरी, ये ऐड करना जरूरी है। वो देखा हो जाएगा, आपको समझे वाला कितना है वो इम्पोर्टेंट, लिखना इम्पोर्टेंट है। अपन बस वाले का देख के लिखते रहे, अरे शक्ल में लिखो उसको, ये टुकड़ा 8 का, ये टुकड़ा 12.5 का, 12 और 8 20.5, खत्म। जवानी लिखो, जवाब आ जाता, लिख लिख के परेशान है। ये QM 8 प्लस के नीचे प्लस, MR 12.5, तो इस तरह से QR कितना आ गया 20.5। नहीं जम रहा तो लिखना 12.5, 8.0, 8 पॉइंट कुछ भी नहीं है तो 0 है, ये 12.5 ऊपर लिखे, ये 8 के अंदर आशार्य है ही नहीं तो 8.0 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना, ये 5 और ये 12 और 8 20, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका भी आपको साथ ही साथ बता दी, QR 20.5 आता, लिख लीजिए। आप देख रहे इस सवाल में अपने को ln मालूम करने के लिए कहा है, पूरा ln मालूम करना है। पिछले सवाल के जैसे सवाल है, ये सवाल कैसा है, ये पूरा पिछले सवाल के जैसा सवाल है। तो अब इस सवाल में ये बीच में जो है, यहाँ पर भी 90 है, यहाँ पर भी 90 है, TM की दूसरी, ये भीतर के दोनों टुकड़ों के बराबर, इनके हासिले जरा इनका प्रोडक्ट लिखने का LT into TN, ये लिखे, और कीमत लिखना 20 की दूसरी, LT 16 है, और ये आपको TN मालूम करना है, 20 की दूसरी 400, 16 into TN। अब ये 16 डिनोमिनेटर में आएगा, 400/16, इधर क्या बचा, 16 से काटो, 16 दूनी 32, 8 बचे 80 हुए, 16 पंजे 80, TN इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये मेरा ये बोलने का मतलब रहता है कि ये आगे का कैलकुलेशन आपको कभी भी आ जाता, थोड़ी बहुत गलती होंगी वहां, लेकिन यहाँ जो है मसला लिखना इंपॉर्टेंट, शक्ल देखकर सवाल में क्या दिए हुआ है, क्या मालूम करने के लिए कहा, वो देखकर सही थ्योरम कौन सा यहाँ फिट हो रहा, क्योंकि आपको बताए यही शक्ल के लिए 2 थ्योरम्स है। पहली बात ये है कि तीनों मुसल्ले से एक दूसरे के मुशाबा होते हैं, ऑल द 3 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि TM स्क्वायर इज इक्वल टू LT इंटू TN, ये दूसरा थ्योरम यहाँ पे है, इसको नतीजा सरी बोलते हैं। आप यहाँ पर मसले की बिना पर बोलो या कॉरोनरी बोल के लिखो या नतीजा सरी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब शॉर्ट में कुछ तो भी एक हिंट रहना आ गया। अब ये 25 आ गया तो पूरा ln कितना होगा, ln में 2 हिस्से है, ln इज इक्वल टू 2 हिस्से कौन है, LT और TN, LT प्लस TN। आप जबानी भी जमा कर सकते, 16 और 25 41, है ना, दोनों को ऐड कर लेने का जबानी है तो ऐसा लिख के कर लेगा, 16 जमा 25, 25 और 16 मिलाए तो 41, इस तरह से, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।